हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुदेव हिस्ट्री क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक होगा रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ये रिश्तेदार भी ना रिजल्ट आने पर मार्क्स पूछ पूछ के बड़े परेशान करते हैं। यही रिश्तेदार आज आपको रिजल्ट में टॉप मार्क्स दिलाएंगे। देखिए, चलते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो उसके बाद क्वेश्चनों को यूं ही सॉल्व कर दोगे। देखिए, चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरह। हमारी पीढ़ियां होती हैं, जैसे भाई बहन, चाचा पापा मामा, पुत्र पुत्री। ये सब इन्हीं के आधार पर आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। देखिए, सबसे पहले आती है ये पीढ़ी। इसको ऊपर के एरो से चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इस ऊपर के एरो के चिन्ह पे आते हैं पिता। पिता हुए, माता हुए, चाचा हुए, ताऊ हुए और अन्य। और इसके बाद होते हैं बराबर की लेवल के। इसमें आते हैं अपने भाई बहन, आस पड़ोस के भाई बहन, चाचा ताऊ के भाई बहन। इसके नीचे वाले एरो में आते हैं अपने पुत्र, अपने पुत्री या ताऊ की पुत्री या चाचा की पुत्री या बुआ की पुत्र या पुत्री, ये सभी। एक बात और बताना चाहता हूँ कि कहीं कहीं दिया होता है कोड़ों के आधार पर कि पी क्यू की बहन है, आर क्यू का पति है, तो उनके लिए ये नहीं पता चलता है कि कौन स्त्री है या कौन पुरुष है। तो उसके लिए पुरुष के लिए प्लस से डोनेट करते हैं और स्त्री के लिए माइनस से डोनेट करते हैं। जैसे पी क्यू का पति है तो पी क्यू का पति है तो क्यू कौन है? स्त्री है, तो इसके लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। देखिए, अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। राम श्याम का भाई है, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई और प्रिया श्याम की पुत्री है। जगत का चाचा कौन है? अब हमें ये इतने बड़े क्वेश्चन में पता नहीं है कौन किसकी पुत्री है, कौन किसका पिता है, कौन किसकी बहन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था एरो वाला, उसके आधार पे इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। उससे पता चल जाएगा कि जगत का चाचा कौन है। देखिए, राम श्याम का भाई है। अब इसमें कह रहा है राम श्याम का भाई है। श्याम का भाई कौन है? राम। राम और श्याम कौन कौन हुए? राम श्याम भाई भाई हैं। ये राम और श्याम भाई भाई हैं। अब आगे कह रहा है महेश राम का पिता है। जो महेश जो है राम का पिता है, तो पिता ऊपर की पीढ़ी है, तो ऊपर वाले एरो से डोनेट करेंगे हम। तो जो महेश जो है राम का पिता है। एक बात बताइए, राम के पिता महेश है तो श्याम के पिता महेश हुए, क्योंकि भाई भाई है ये दोनों। अब आगे चलते हैं। जगत प्रिया का भाई है। अब पता नहीं है प्रिया और जगत कौन है, तो थोड़ा क्वेश्चन को आगे लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा जगत और प्रिया कौन है। चल देखिए, और प्रिया श्याम की पुत्री है। जो श्याम जो है उसकी पुत्री है एक, उसका नाम है प्रिया। ठीक है, जो प्रिया जो है श्याम की पुत्री है। अब प्रिया न पता चल गया, प्रिया एक पुत्री है। और जगत प्रिया का भाई है। जो जगत जो है प्रिया का भाई है। जगत और प्रिया बहन भैया है। अब बताइए जगत का चाचा कौन है? अब स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, अब पता चल जाएगा जगत का चाचा कौन है। अब जगत, राम और श्याम भाई भाई हैं और श्याम के दो पुत्र हैं, पुत्र पुत्री हैं, प्रिया और जगत। अब देखिए जगत का चाचा कौन है? जगत के चाचा राम है। राम जगत के चाचा हैं, जो उसके पिता दो भाई हैं। देखिए, राम जगत के पिता हैं, सॉरी चाचा हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को कराता हूं। देखिए, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद कहता है, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। तो विनोद का फोटो वाली से क्या संबंध है? देखिए, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद कहता है, कोई मान लीजिए कोई आदमी है, उसका नाम है विनोद। ठीक है,
विनोद ने कहा यह मेरी पत्नी की माता, जो उसकी विनोद की कोई पत्नी है, उसकी माता है कोई, वो माता ऊपर वाले एरो से डिनोट होंगी, तो ये उसकी पत्नी की माता की पुत्री, ये माता है, माता की पुत्री उसकी पत्नी है, पत्नी की एक पुत्री है, पुत्री है। तो विनोद का फोटो वाली से क्या संबंध है? तो विनोद फोटो में जो लड़की है उसका विनोद से क्या संबंध है, कहने का तात्पर्य है। तो पुत्र उसका संबंध है पिता का। जो फोटो वाली लड़की है विनोद की पुत्री लगती है, तो अर्थात जो फोटो वाली लड़की का पिता लगे विनोद। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एसएससी जीडी 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसी क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं। देखिए एक्स आमिर की माँ की बहन का पति है, एक्स मान लेता हूं, इसमें एक्स दिया, कोड वर्ग में दिया है एक्स, एक्स कोई आदमी है, आमिर की माँ की बहन का पति है, तो एक्स का आमिर से क्या संबंध है? देखिए एक्स कोई आदमी है, मान लिया मैंने एक्स कोई आदमी है, एक्स आमिर की माँ, आमिर की माँ, तो आमिर है, आमिर की माँ, माँ एरो से डिनोट होंगी क्योंकि आमिर से बड़ी है, तो आमिर की माँ, आमिर की माँ की बहन, आमिर की माँ की कोई बहन है जो मौसी लगती हैं, आमिर की माँ की बहन, बहन का पति है, कौन है? आमिर की बहन का पति है एक्स, जो एक्स जो है आमिर की माँ की बहन का पति है। तो आमिर से एक्स का क्या संबंध है? आमिर का एक्स से संबंध किसका हुआ? मौसा का। क्यों? कि आमिर की माँ की बहन का पति कौन लगता है? मौसा। तो आमिर का मौसा कौन हुआ? आमिर का मौसा हुआ एक्स। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझिए, समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मान लीजिए ए बी की बेटी है, माना ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। यदि ई महिला है तो ए ई से कैसे संबंधित है? अब पता नहीं है, मेरे क्वेश्चन दे दिया है ए बी सी कोडों के आधार पे, पता नहीं है कौन किसका पिता है कौन किसकी पुत्री है, तो कॉन्सेप्ट के आधार पे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ए बी की बेटी है, बी की बेटी ए है, ए बी की बेटी है, तो ए को है बी की बेटी है, जो माइनस के चिन्ह से डोनेट है, ए बी की बेटी है, और बी सी की बेटी है, बी जो है सी की बेटी है, सी की कोई लड़की है बी, और सी डी का भाई है, जो डी का भाई है, डी और सी बहन भाई है, जो डी का भाई कौन है? सी, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। और डी ई की माँ है, डी ई की माँ है, डी की कोई लड़की है, उसका नाम है ई, ई को माना ई कोई महिला है, ये ई कोई महिला है, तो ए ई से कैसे संबंधित है? तो ए ई से संबंधित भतीजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, एल के से किस तरह संबंधित है? क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए के ने कहा, के पता नहीं है कौन है, के पिन कोड में दिया है, के ने कहा, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति, के का कोई पति है, पति, और उस पति का एक दामाद है, दामाद है, उस दामाद की पुत्री है,
दामाद दामाद की पुत्री है। दामाद की पुत्री कौन है? एल है। दामाद की पुत्री एल है। तो एल का के से किस तरह संबंध रहता है? कहने का तात्पर्य है एल के से किस तरह संबंधित है? एल के से नातिन से संबंधित है। हेलो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।